स्टूडेंट्स, हमने वेक्टर की एक बहुत बड़ी सीरीज खत्म की है। एक पार्ट उसके बनाए हैं। जिस बच्चे ने वेक्टर नहीं किया हुआ तो वेक्टर की प्लेलिस्ट खोलें और उसको एक एक करके 1 बाय 1 देखें। ठीक, उसके बाद मैंने आपको डिफरेंशिएशन दिया है, डिफरेंशिएशन पार्ट नंबर 5, जो कि हमारी इस यूनिट से रिलेटेड है। यूनिट नंबर 2, that is motion, ठीक। इस यूनिट के अंदर डिफरेंशिएशन पार्ट 5 और इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा यूज है। जब हम मोशन पढ़ेंगे तो मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, D मतलब डायमेंशंस, मोशन इन 3D, ओके। ये 3 हमारे पार्ट है, मोशन 1D और मोशन 2D। तो हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। मोशन 3D एक्चुअली में आप लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, जो उसके वेरियस मॉलिक्यूल्स, एटम्स एक क्यूब के अंदर मूव करते हैं, जैसे कि फिजिक्स के 9th यूनिट में आएगा प्रेशर वाला चैप्टर। मोशन 3D के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, पर ये हम लोग अच्छे से करेंगे, ओके। जब हम इसको पढ़ने लगेंगे तो हम इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड के बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक। मतलब और भी पैरामीटर्स आएंगे, पर हमने इनके ऊपर स्पेशल बात करनी है। क्लियर? तो ये यूनिट बहुत ही शानदार जाने वाली है। कोई भी लेक्चर बेटे आप लोग मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ईच एंड एवरी लेक्चर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्योंकि नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए इस लेक्चर में, इस यूनिट के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं बेटे। सीबीएसई के बोर्ड पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और जब आप कोई भी टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो इससे आपको रिलेटेड चीजें पढ़ने को मिलेंगी। क्लियर? दिस इज मोशन इन 1D। तो मोशन से पहले यूनिट 2 की हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में आज हम थ्योरी पार्ट लेंगे, साथ में कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, और आप इसको फेयर नोटबुक पे, पहले रफ नोटबुक पे मेंटेन करें, फिर इसको अपने रेफरेंस वगैरह पढ़ें। देखिए, आज आप एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ने जा रहे हैं। दैट वर्ड इज मैकेनिक्स। दैट वर्ड इज मैकेनिक्स। वैसे तो इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट को क्रेडिट जाता है, पर मेन क्रेडिट जिसका नाम हम जानते हैं, दैट इज न्यूटन। कुछ मेरे जैसे शरारती तत्व ये सोचते हैं कि ना न्यूटन होता ना फिजिक्स पढ़नी पड़ती। काश उस दिन सेब की जगह, जब न्यूटन के बारे में पढ़ते हैं तो सेब का एग्जाम्पल बहुत आता है, तो उस सेब की जगह पे काश वो पेड़ ही गिर जाता, ना न्यूटन रहता, ना वो अपनी थ्योरीज बनाता, और ना मैकेनिक्स आती। पर ऐसा सोचना नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट मैं आपको कहता हूं कि फिजिक्स इज ए पेइंग सब्जेक्ट। हाउ? गिव मच रिस्पेक्ट। हर सब्जेक्ट में क्रैम कहीं ना कहीं होता है, पर फिजिक्स में कहीं क्रैम नहीं है बेटे।
कॉन्सेप्ट, रिस्पेक्ट एंड मनी, इसी के लिए जिंदगी जी रहे हैं हम लोग, तो इन शब्दों को आप सीखना चाहिए। मैकेनिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the object position which may be at rest or मोशन। समझ में आया? ऑब्जेक्ट की दो ही पोजीशन समझते हो ना, दो ही पोजीशन होती है, या तो वो रेस्ट पे रहेगा या वो किस में रहेगा, मोशन में रहेगा। क्लियर? तो जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बात करें, जैसे कि ये देखिए, एक पर्सन है, वो यहां पे खड़ा है, और एक पर्सन है अक्षय कुमार की तरह भागा जा रहा है। तो ये पोजीशन उसकी क्या बनी, रेस्ट, और ये पोजीशन उसकी क्या बनी, मोशन। इसके अलावा बताओ कौन सी पोजीशन? तो इन दोनों पोजीशन की जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक, नोट कर लो बेटे। मैकेनिक्स के तीन पार्ट्स हैं। The parts one is static. The part one is static. First part, static. It is the branch of mechanics. It is the part of mechanics which shows the study of object at rest। अब आप इसे अपनी सेंस में कैसे लिखिए कि ऑब्जेक्ट की रेस्ट पोजीशन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। क्लियर? That is called static. Clear? इसमें आप कुछ बातें याद रखनी है। Note. The object which has numbers of forces on it but it not move. Clear? That is equilibrium. That is equilibrium position। मतलब क्या हुआ बेटे इसका, इक्विलिब्रियम पोजीशन का? मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं। क्लियर? एक आया इधर से, उसने मेरे को पुल किया, एक आया इधर से पुल किया, एक नीचे से और एक ऊपर से। मैं किसी तरफ नहीं मूव कर रहा। आई एम एट रेस्ट। इट मींस दैट इज स्टैटिक पोजीशन। और उस स्टैटिक पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। लाइक दिस। एक इसका एग्जांपल समझ लें कि एक ब्लॉक है, इसका मास m है, तो वेट अर्थ की तरफ जाएगा बेटा। क्या ये ब्लॉक धरती के अंदर घुस गया क्या? नहीं घुसा। क्यों? क्योंकि उतना ही फोर्स ब्लॉक का ऊपर की ओर जा रहा है। इसे बोलते हैं बेटे नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन R इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। R इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, mg। क्लियर? मेरी बात समझ पा रहे हो? सेकंड, मैं इधर से इसको पुल कर रहा हूं। एक फोर्स मैंने इधर से लगाया, एक फोर्स मैंने इधर से लगाया, ठीक? तो
F1 is equal to मैंने क्या बोल दिया, मतलब more than two forces are there, but this object never move here and there, up and down. Its position is called equilibrium. Its position is called equilibrium position. Okay? अब सेकेंड जो इसमें पॉइंट आपको याद रखना है, देयर इज नो टाइम काउंट, देयर इज नो टाइम काउंट कंसीडरेशन. मतलब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वो कितने टाइम तक रेस्ट में है, उसके टाइम के लिए वो क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. टाइम इज नो काउंट, इट इज स्टैटिक पोजीशन. इसका एग्जांपल ए बुक प्लेस्ड ऑन टेबल. कुछ भी आप कह सकते हो, ये बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल. तो बुक प्लेस कहां में, मान लो यही है, ये बुक मान लो और ये टेबल पे है, तो मैं इसको ना उठाऊं ना फेंकूं, तो ये क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा कि नहीं. वो रेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड स्टैटिक. और रेस्ट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन. बेटा नोट करो, शाबाश. और समझ समझ के नोट करना. ईयरफोन लगा लिया करो जब इसको आप देखते हो. सेकेंड part is kinematics. Second part is a kinematics. ये क्या है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है. ग्रीक वर्ड काइनेमा. ग्रीक वर्ड काइनेमा. क्लियर? काइनेमा मीन्स मोशन. काइनेमा का मतलब क्या होता है, मोशन होता है. काइनेमा का मतलब क्या होता है, मोशन. ठीक है. अभी कहना क्या चाह रहा है आपको, वो पढ़ना है कि काइनेमेटिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द ऑब्जेक्ट, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the motion of object without mechanics which deals with the motion of the object without count of the reason or force. मतलब कोई ऑब्जेक्ट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट काउंट द रीजन और फोर्स. क्या मतलब हुआ इस लाइन का, विदाउट काउंट of the reason or force of with the motion of the object without count the reason or force. मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और हम उस मोशन के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये मोशन क्यों है, उसका रीजन नहीं काउंट करते, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटे, काइनेमेटिक्स. क्या कहते हैं उसको, काइनेमेटिक्स. नोट कर लो बेटे, शाबाश. फिर इसका एग्जांपल समझाता हूं एक. सबसे पहले नोट, इट काउंट और कंसीडरेशन
कंसीडरेशन द टाइम फैक्टर। ये टाइम फैक्टर को प्रेफर करता है। जैसे कि देखो कि सपोज करो कि यहां पे सन है, ठीक है, या एटम का न्यूक्लियस है, यहां पे अर्थ है, ठीक है, क्या है, अर्थ है। अर्थ चाहता है कि मैं सीधा जाऊं बिकॉज ऑफ इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम क्या जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। पर एक फोर्स इस तरफ आता है, दैट फोर्स इज ए सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके कारण ये क्या करता है, यहां पे मूव करता है। ओके, ये सबको पता है, पर क्या मैं इस फोर्स को चेंज कर सकता हूं? क्या मैं इस फोर्स को चेंज कर सकता हूं? दीज आर बैलेंस फोर्स। 10 आदमी 20 आदमी, प्रकृति अपने आप में बढ़ती जा रही है, प्रकृति अपने आप में घटती जा रही है, पर क्या इस फोर्स को हमने कभी बैलेंस किया? नहीं किया। इट मीन्स गर्मी बहुत है, तो इस कारण से हम कहते हैं कि ये, तो रिवॉल्विंग, इसका एग्जांपल आप लिख लेना, रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें हमें टाइम पता है ना कि ये इतने टाइम बाद ये वापस यहां पे आएगा, तो टाइम की प्रेफरेंस आ गई। दिस इज काइनेमेटिक्स। नोट कर लीजिए बेटे। थर्ड वन is dynamics. न्यूटन को हमें जिंदा रखना। इट कम्स ग्रीक वर्ड डायनामो या डायनामिक्स फोर्स, which means motion of the object count the region of force। तो इसका मतलब ये फोर्स पे डिपेंड कर गया, और पावर, मतलब जिस पावर से वो मूव कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे बेटे, डायनामिक्स। क्लियर? क्लियर है? मतलब हम कह सकते हैं इट काउंट द कॉज ऑफ मोशन। इसमें किसकी कंसीडरेशन है? फोर्स की। जैसे कि ये देखो, सरफेस है, इसके ऊपर m मास का ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी आगे की ओर मूव करेगी, तो फोर्स इक्वल क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द कॉज ऑफ मोशन। अगर मैं फोर्स लगाऊंगा ही नहीं तो बॉडी मूव करेगी नहीं, अगर मूव नहीं करेगी तो दैट इज एट रेस्ट। ठीक है, नोट करो शाबाश। These are three types: static, kinematics and dynamics. इसके बाद मोशन में अभी हमने पढ़ा कि मैकेनिक्स दो वर्ड से बना, एक रेस्ट और एक मोशन। एक क्या बना बेटे, रेस्ट, और एक क्या बना, मोशन। तो रेस्ट इन विच बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन
change its position is called rest. इसमें क्या लिखोगे? The body which continue change its position of rest in motion, that is motion. क्लियर? अब आप मेरी बात को ध्यान से सुने, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं. आपसे कोई पूछ लेता है कि हाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव. मेरी बात समझने कि भी रेस्ट एंड मोशन कैसे रिलेटिव है, इसको नोट करें पहले. देखिए, सपोज करो ये एक कोई व्हीकल है, ठीक है, ठीक. यहां पे एक सीट पे दो पर्सन है, एक मैं एक मेरी वो, ठीक, एक मैं और एक मेरी वो. तो ये गाड़ी पहाड़ी एरिया में चल रही है, 500 किलोमीटर लिख दूं, चलो 50 किलोमीटर पर आवर. ओके, अब आप मेरे को एक चीज सोच के बताओ कि मैं कंटिन्यू इस पोजीशन से ऐसे जा रहा हूं, तो मेरी इस पोजीशन के बाद में कभी यहां आऊंगा, फिर यहां आऊंगा, तो पोजीशन चेंज. पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये मोशन हुआ. पोजीशन अगर चेंज हुई तो इसका मतलब क्या होगा बेटे? आई एम इन मोशन. ओके, बट इसके लिए, जिसके लिए मैं पहाड़ी एरिया में जा रहा हूं, मैं इसके लिए तो पोजीशन चेंज नहीं कर. इंग्लिश नहीं बनी थी, इंग्लिश नहीं बनी थी. ओके भाई, इसके लिए तो मैं पोजीशन चेंज नहीं कर रहा ना, तो इसके लिए मैं क्या हो गया? रेस्ट. अब एक टाइम पे दो काम हो रहे हैं, रेस्ट भी हो रहा है और मोशन, तो इसे बोलते हैं बेटे रिलेटिविटी. क्या बोलते हैं? रिलेटिविटी. और कई बार मोशन भी बोलते हैं. ओके, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप कई बार कहीं पे बैठे हैं और आपसे कोई क्वेश्चनिंग करा था, आप आगे क्वेश्चन करो कि आप एक बाइक पे बैठे हो, उस टाइम आप मोशन में हो, पर उस बाइक के लिए आप क्या हो? रेस्ट पे हो, ठीक. तो उस टाइम में बॉडी की मोशन को क्या कहते हैं? रिलेटिव मोशन. तो फिजिक्स का जो पहला नाम है ना, एक्चुअली में फिजिक्स नहीं था. फिजिक्स का एक्चुअली नेम क्या था? रिलेटिविटी. फिजिक्स का नेम क्या था बेटे? रिलेटिविटी. क्लियर? नोट करो, शाबाश. क्लियर? बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब है कॉन्सेप्ट ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. देखिए, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था. सन, यहां पे अर्थ का मास हो गया m, इसका अपना एक साइज हो गया.
इसने क्या करना है, घूमकर यहां। तो एक बात तो बेटे मेरी याद रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के चारों ओर रिवॉल्व करती है तो उसका मेन कारण उसका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जैसा कि फर्स्ट यूनिट में मैंने ये फॉर्मूला बताया। और इसके बराबर में एक फोर्स लगता है, दैट इज F। तो दो मास ऑब्जेक्ट हैं, तो उसे हमने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स, वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। ठीक है, डायग्राम को समझने की कोशिश करें। अब ये ऑब्जेक्ट अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं? क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट चाहे वो बहुत बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, उसको हमने क्या लेना है, एक छोटा पॉइंट मानकर चलना है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, if the position of an object change by distance much greater than its size, that is the phenomena is called point object। क्लियर? तो इसका एग्जांपल आप दे दोगे, रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ around the sun, the earth consider as a point, earth consider as a, क्योंकि अर्थ का शेप बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू, सॉरी छोटा है एज कंपेयर टू सन, तो वो अपने शेप से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उस डिस्टेंस कवर करने के कारण इसे हम क्या मानेंगे, पॉइंट। क्या मानेंगे इसे मुझे? क्लियर? नोट कर लो, शाबाश। अब हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए, दिस इज एक्सिस, दिस वन इज ए एक्सिस, ओके, दैट इज O, ओरिजिन। क्लियर? इस साइड में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो दैट इज पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में कोई भी चीज मूव करेगी तो दैट इज नेगेटिव, इस डायरेक्शन में कोई भी चीज चलेगी तो दैट इज पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में कोई चीज चलेगी तो दैट इज नेगेटिव। ओके, पहले इस ओरिजिन के ऊपर x0, y0, z0, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से ये सारे के सारे डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं। द पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑब्जेक्ट position count, that is called frame of reference। मतलब एक ऐसा सरफेस, मान लो मैंने कहा कि मैं यहां से इधर गया, क्लियर? तो ये पॉइंट जो हुआ क्या बन गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, वो x में जा सकता है, y में जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। हमारे पास तीन होते हैं, x,
y and z। क्लियर? नोट करो शाबाश। अब समझिए मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन। देखिए एक ऑब्जेक्ट है बेटे, क्लियर? दिस वन इज ए x, y एंड z। अगर ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से मान लो मोशन लगता है, इस पे x भी 0, y भी 0 और z भी 0। अगर ये इन तीनों में से या तो y जाए या x जाए या z जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोशन इन वन डायमेंशन। कि व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स और मूव ओनली इन वन डायरेक्शन of axis out of 3, that is called one dimension। समझ में कि इन तीनों एक्सिस में से अगर वो एक ही एक्सिस के अंदर मूव करता है तो हम उसे कह सकते हैं कि मोशन इन वन डायमेंशन। एग्जांपल्स, एग्जाम्पल क्या है? द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन, ठीक, दैट इज सेकेंड motion of freely falling body। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को आपने यहां से गिराया और वो बिल्कुल अर्थ के पास आ गया, तो इसको कोई रोकने वाला नहीं, तो दैट इज वन डायमेंशन। नोट करिए, शाबाश। मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशंस, 2D, कि एक टाइम में एक ऑब्जेक्ट x y जाए या y z जाए या x z जाए। मतलब हमारे पास तीन ही प्लेन है, x y और z। मतलब ये हो जाए, ये हो जाए या ये हो जाए। कि when object move having motion in plane, याद रखना, मोशन इन प्लेन 2D, मोशन इन प्लेन 2D, मतलब ये प्लेन बन गया x y, y z, x z। When object having motion in plane, that is called motion in two dimension। आप 2 नहीं लिखेंगे, 2 पूरा लिखेंगे, ओके? या
आउट ऑफ 3 मूविंग 2 साइड्स, आउट ऑफ 3 मूविंग 2 3। इसका एग्जांपल समझिए। कि जैसे देखो ये फुटबॉल है, इधर से आपने किक किया, किक मार दी, तो ये इधर से तो ऐसे भी जा रही है, इधर से ये ऐसे भी जा रही है, तो 2 एक्सिस हो गए, 2 एक्सिस हो गए। ये देखो इधर से ये y भी दे रहा है और इधर से ये x भी दे रहा है, तो एक टाइम में 2 डायरेक्शन में जाना, दैट इज कॉल्ड मोशन इन 2D। तो मोशन ऑफ एग्जांपल, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, अराउंड द सन। क्लियर? और एक कार मूविंग इन जिगजैग, मतलब ऐसे ऐसे मस्ती में चलाना। जब आप बिल्कुल फ्री होते हो, मस्ती में कार चला रहे हो, दैट इज मोशन इन 2 डायमेंशंस। ओके, मोशन इन 3 डायमेंशंस, मोशन इन 3 डायमेंशंस। मोशन इन 3 डायमेंशन मतलब एक साथ 3 जगह पे मार, एक लड़के की 3 गर्लफ्रेंड या एक लड़की के 3 बॉयफ्रेंड, नहीं, एक साथ मतलब 3 डायरेक्शन में जाना है। फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग काइट, और मॉलिक्यूल्स और एटम्स इन क्यूब। केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है ये। क्लियर? कि when object moves in 3 direction in one time, or motion of object, देखो motion of straight line 1 dimension, motion of plane 2 dimension, or motion in 3 dimension. Motion of object in space or air is called 3 dimension. ये इसके एग्जाम्पल्स। इसके अच्छे से नोट्स बनाओ, फिर मैं आपको हमारे इसके पैरामीटर्स पे, हमारा जो यूनिट है मोशन इन 1 डायमेंशन, वो पढ़ेंगे। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन, जिसमें हमें 4 चीजें पढ़नी होती है। स्पीड, डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी
एक्सेलरेशन, और एक चीज और होती है जर्क। तो ये चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू नोट कर लो।